हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी समांतर प्लेट संधारित्र पर आवेश Q बराबर Q नॉट कास 2 पाई न्यू टी के अनुसार परिवर्तित होती है। तो इसकी प्लेटें जो है बच्चों बहुत विशाल क्षेत्रफल ए है बच्चों। इनका क्षेत्रफल जो है प्लेटों का वो बहुत विशाल है बच्चों, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद बच्चों और वे एक दूसरे के बहुत पास रखी हुई हैं, यानी पृथक्कन डी है बच्चों। तो कोर प्रभावों को नगण्य मानते हुए संधारित्र में विस्थापन धारा की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि विस्थापन धारा क्या होती है बच्चों। तो विस्थापन धारा बच्चों एक पद है जो कि हमारा मैक्सवेल के समीकरणों में हमें प्राप्त होता है। ये बच्चों कोई वास्तविक धारा नहीं होती। जैसे कि बच्चों अगर हम संधारित्र में देखें बच्चों, तो जब संधारित्र को हम आवेशित करते हैं या फिर अनावेशित करते हैं इस प्रकार से बच्चों, तो मान लीजिए जब हम इसको आवेशित करते हैं तो क्या होता है बच्चों, इसके प्लेटों पर जो है ये आवेश का मान जो है बच्चों समय के साथ में परिवर्तित होता है, जिसकी वजह से इसके बीच में जो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भी समय के साथ परिवर्तित होती है, जिसकी वजह से हम मान लेते हैं बच्चों कि इसमें इसमें एक विस्थापन धारा बह रही है। इसमें जो वैद्युत धारा बह रही है उसे हम विस्थापन धारा कह रहे हैं, जबकि बच्चों वास्तव में कोई भी दो संधारित्रों के बीच में आवेश का आदान प्रदान नहीं होता बच्चों, आवेश का प्रवाह नहीं होता इस प्रकार से प्लेटों के बीच में। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर अगर हम कोई भी धारा का मान देखें बच्चों, तो धारा होता है आवेश प्रवाह की दर। तो बच्चों ये आवेश में जो परिवर्तन हो रहा है वहां से बच्चों हम निकाल सकते हैं आवेश में परिवर्तन की दर इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें संधारित्र के प्लेटों पर जो आवेश का मान है समय के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है वो हमें दिया गया है। Q बराबर Q नॉट कास 2 पाई न्यू टी। तो इस प्रकार से बच्चों प्लेटों पर आवेश का मान समय के साथ परिवर्तित होता है। Q नॉट क्या है बच्चों, ये आवेश का अधिकतम मान है। तो बच्चों संधारित्र में विस्थापन धारा की गणना कीजिए बच्चों। तो यहाँ से विस्थापन धारा को हम ID से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा हमारा DQ भागे DT। तो बच्चों जब हम इसका समय के साथ अवकलन कर देंगे तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से, माइनस Q नॉट बच्चों बाहर आ जाएगा और ये बच्चों कास का हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई न्यू टी, और गुणे बच्चों ये 2 पाई न्यू टी का पुनः करेंगे तो ये 2 पाई न्यू इस प्रकार हो जाएगा और टी का अवकलन 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम विस्थापन धारा देखें तो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों विस्थापन धारा संधारित्र में ID बराबर माइनस का 2 पाई न्यू Q नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। तो बच्चों ये हमारे संधारित्र में विस्थापन धारा का मान प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।